भाई मेरी जर्सी बहुत अच्छी है, तुम लोग ऐसा एकदम ऐसा देखो। मैंने बोलूंगी, सब कह रहे हैं कि सब कर लेगा पर डिफेंड नहीं करेगा। भाई उसने फ्लुएंट स्पेनिश बोल दी। व्हाट विल दीज प्लेयर्स ब्रिंग ऑन द टेबल फॉर रियल मैड्रिड? जो ये आज की फुटबॉलिंग सिस्टम है उसमें काफी ज्यादा जरूरत है, बहुत लफड़े हो जाते हैं। देखो क्लब वर्ल्ड कप में दिख जाएगा कि हमारा जो ये स्क्वाड है ये कैसे खेलेगा, क्या करेगा। प्लीज प्लीज अलोंसो प्लीज सर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन बाद पोस्टिंग हो रही है। यस, तो भाई क्लब वर्ल्ड कप आ चुका है इसलिए मैं वापस आई हूँ। एंड बहुत कुछ हो गया इन दिनों में। पोर्तुगल नेशंस लीग जीत गई। आई मीन वो तो भाई उसके लिए अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। जो जो नॉइस पोल्यूशन हो रहा था ना अननेसेसरी, वो हो गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं भाई रियल मैड्रिड की। मैं उसी लिए आई हूँ भाई। मेरी जर्सी भी आ गई है, नहीं देखो एकदम मैचिंग हिजाब हिजाब भी आ गया एकदम मस्त। तो डीन हुड्सन, ट्रेंट और फ्रैंको मस्तनतोनो ये आ चुके हैं रियल मैड्रिड में। क्लब वर्ल्ड कप में हुड्सन और ट्रेंट, हुड्सन, हाँ, ये खेलेंगे। व्हाट विल दीज प्लेयर्स ब्रिंग ऑन द टेबल फॉर रियल मैड्रिड? मेन क्वेश्चन। डीन हुड्सन की बात कर लूँ तो डिफेंसिव डेप्थ मिलेगा। रियल मैड्रिड के जो इतने इंजरीज थे, मेन डिफेंडर्स कारवाहाल, रुडिगर, अलाबा, मेंडी, ये सब जो हुआ पिछले सीजन, जिसकी वजह से मिडफील्डर्स को डिफेंस में उतारा हमारे कार्लो एंचेलोटी सर ने। फिर भी थैंक यू सर जो भी किया उसके लिए। तो अब जो है ना, एक वर्सेटाइल और रिलायबल ऑप्शन रहेगा रियल मैड्रिड के पास कि भाई हाँ, एक नेचुरल सी भी है, बस अब इसके जगह पे किसी मिडफील्डर को नहीं उतारना है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है हुड्सन, बिकॉज ही इज यंग, ठीक है, 20 साल का है, तो कम से कम तो भाई 10 साल तो रह ही सकता है रियल मैड्रिड में, ठीक है, अगर बीच में कुछ लफड़ा नहीं हुआ तो। अच्छा। और ये जाबी अलोंसो के सिस्टम में कैसे फिट बैठता है? हाउ डज डीन हुड्सन फिट इन द जाबी अलोंसो सिस्टम? तो देखो भाई, जाबी अलोंसो के सिस्टम में उनको चाहिए, डिमांड है बॉल प्लेइंग डिफेंडर्स की, जो डिफेंसिव हाईलाइन होती है और बॉल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें कंफर्टेबल हो जाए। बर्नमौथ के अगेंस्ट बोल रही हूँ, बर्नमौथ में हमने देखा है, अगर बर्नमौथ के स्टैट्स निकल आए तो 1355 पासेस कंप्लीट किया है, जो कि काफी सिमिलर है अलाबा का 2021 एंड 22 का रियल मैड्रिड का सीजन। 6 फीट 5 इंचेस की हाइट है, तो एरियल डोमिनेंस हो सकता है, स्पीड है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भाई, ही इज काम। एज अ डिफेंडर, जो ये आज की फुटबॉलिंग सिस्टम है उसमें काफी ज्यादा जरूरत है, बहुत लफड़े हो जाते हैं, कार्ड्स ये वो मैटर करता है, सब सॉफ्टीज हो गए बेसिकली, ठीक है। तो ये काम माइंड होना, चिल माइंड होना आज के टाइम में एज अ डिफेंडर बहुत जरूरी है। अभी तुम बोलोगे कि भाई देखो नेशंस लीग में तो पोर्टुगल से हार गई स्पेन, तो भाई मैं डीन की परफॉर्मेंस बता देती हूँ स्पेन में, ठीक है। 120 मिनट खेला है बंदा, उसमें से 7 क्लियरेंस किए, 2 इंटरसेप्शन किए, 1 टैकल किया विद 100% टैकलिंग सक्सेस। अब ये सुनने में कम लगता है, ठीक है, लेकिन ये 1-on-1 डिफेंडिंग की तरफ हिंट करता है कि क्या कैपेबिलिटी है। 112 पासेस अटेम्प्ट किए, जिसमें से 101 कंप्लीट हुए, विच मीन्स 90% पासिंग एक्यूरेसी है बंदे की, जरूरत है एज अ डिफेंडर। हमने देखा कि हमारे जो पीछे डिफेंडर में जो पासिंग की गड़बड़ होती है ना, यस। 10 लॉन्ग बॉल्स अटेम्प्ट किए और उसमें से 4 कंप्लीट किए, लॉन्ग बॉल सक्सेसफुल कंप्लीट किए, जो बैकलाइन से अटैक स्टार्ट करने की एबिलिटी दिखाता है कि हमको यस चाहिए। ये सब उस दौरान ये जो हो रहा था, टोटल 123 टचेस लिए, ठीक है, डीन हुड्सन ने। अब वीकनेस की बात करूँ तो देखो, CR7 का जब इक्वलाइजर गोल आया ना, तो पोजीशनिंग में यस डीन वाज देयर, ओके, तो गड़बड़ है थोड़ा। और बिकॉज यंग ब्लड है तो एक रश रहेगा कि बॉल देखा, शॉट ले लिया, मिस कर दिया सब, तो वो मेरे ख्याल से अलोंसो ठीक कर देगा। ट्रेंड के बारे में देखो भाई, मैं अभी ज्यादा नहीं बोलूंगी, सब कह रहे हैं कि सब कर लेगा पर डिफेंड नहीं करेगा। भाई उसने फ्लुएंट स्पेनिश बोल दी, ठीक है। तो जाबी अलोंसो का जो सिस्टम है ना, हमने लेवरकुसन में देखा था, फ्रिम्पोंग को आरबी बोलते हैं, बट उसको आगे पोजीशन करते थे, लाइक ही यूज्ड टू स्कोर गोल्स, वो रोल में वो था, ठीक है। तो उस हिसाब से ट्रेंड फिट बैठेगा जाबी अलोंसो के टैक्टिक्स में, इन माय ओपिनियन। तो डिफेंस बिल्कुल भी नहीं करेगा भाई, ये मैं नहीं मानती यार। और ट्रेंड के बारे में अभी ज्यादा नहीं बोलूंगी, बिकॉज ना मद्रिदिस्तास की बहुत गंदी आदत है, बहुत ज्यादा हाइप कर देते, एकदम सर पे बिठा देते। तो मैं ये बोलूंगी कि थोड़ा भी वर्ल्ड कप है,
क्लब वर्ल्ड कप देख लेते हैं गेम वेम उसके बारे में, डिपेंडिंग ऑन जावी अलोंसो कौन सा फॉर्मेशन उतारता है, कि बैक थ्री का तो उसका सिस्टम था, बट अभी रिपोर्ट्स देखी पड़ी तो पता चला कि 4-3-3 उतारने वाला है, सो लेट्स सी। ठीक है, समझ गया। देखो क्लब वर्ल्ड कप में दिख जाएगा कि हमारा जो ये स्क्वाड है ये कैसे खेलेगा, क्या करेगा अलोंसो, अंदाजा आ ही जाता है, ठीक है। और बिकॉज इस क्लब वर्ल्ड कप को अभी काफी ज्यादा बड़ा बना दिया है, ठीक है। पहले बहुत कम टीम्स खेलती थी, अभी तो मतलब पीएसजी, इंटर मायामी और बायन भी है, हाँ सब मतलब एकदम, बायन भी है ना, हाँ, मतलब एकदम से 1 महीने का पूरा बड़ा टूर्नामेंट कर दिया है। तो अभी ये वाला प्रेशर हैंडल करते हैं कि नहीं करते हैं, मतलब देखते हैं अभी। तो आई होप कि ये ठीक हो जाए, इनमें मतलब हो जाए भाई, बस हो जाए भाई, कर दो ये तीन स्ट्राइप है ना भाई, ये जो ये ला तो लिए जर्सी भाई, बस अब ये तीन स्ट्राइप्स बहुत, इसका बहुत डर लगता है, ठीक है। तो ये कर्स टूट जाए बस, 2025 इज द ईयर ऑफ ब्रेकिंग कर्सेस, तो ये वाला भी टूट जाना चाहिए प्लीज, प्लीज अलोंसो प्लीज सर। भाई मेरी जर्सी बहुत अच्छी है, तुम लोग ऐसा एकदम ऐसा देखो, मैंने ये कोइंसिडेंस हो गया कि मेरा जो ये है ना, ये मैंने ऐसे ही लिया, अच्छा लगा मुझे, जब भी गर्मी लगती है तो ये मटेरियल का लिया भाई, मैचिंग आ गया। ये तो जो ग्रे है ना, ये ऐसा मैच हो रहा ना, इतना भारी लग रहा है, बहुत मजा आ रही है मेरे को, मजा आ रही भाई। बस अभी मैंने पहन लिया तो मनहूस ना जैसे सब तुम लोग बोलते हो, नहीं होगा नहीं होगा, टूटेगा, अगर मेरा कोई कर्ज है तो वो भी टूट जाएगा, लेकिन बड़े भैया जीत गए ना इंटरनेशनल ट्रॉफी, तब भी मैंने जर्सी पहनी थी, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। अल्लाह मदद, बाय।